वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सीरीज की कन्वर्जेंस के बारे में। तो जब हमारे पास मान लेते हैं कि समीशन एफ एन एक्स एक सीरीज ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो कन्वर्जेंस चेक करने के लिए दो मेथड्स हैं। एक मेथड है कि हम पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस बना लें, पार्शियल सम ले लें और पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस बना लें। और दूसरा मेथड हमारे पास है कि वीरोस्ट्रॉस एम टेस्ट की हेल्प से, इसकी हेल्प से, वीरोस्ट्रॉस एम टेस्ट की हेल्प से। अब वीरोस्ट्रॉस एम टेस्ट हमारे पास बहुत इजी टेस्ट है। पार्शियल सम में हमें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, पर हमें दोनों की नॉलेज चाहिए। इस वीडियो में मैं कवर करूँगा वीरोस्ट्रॉस एम टेस्ट। तो वीरोस्ट्रॉस एम टेस्ट हमें कुछ ऐसा कहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक समीशन यू एन एक्स है, चाहे एफ एन एक्स है, एक यू एन एक्स की सीरीज दे रखी है, सीरीज ऑफ फंक्शन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास मान लेते हैं गिवन है। अगर इफ मोड यू एन ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम एन, अगर ये चीज एम एन इससे छोटी है, ठीक है, और प्लस समीशन एम एन हमारे पास कन्वर्जेंट है, मतलब यू एन एक नंबर एक फंक्शन से एम एन से छोटा है और समीशन एम एन कन्वर्जेंट है, देन वी से कि जो हमारी मेन सीरीज थी वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, वो भी क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हमारे पास सीरीज दे रखी है समीशन 1 अपॉन एन स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और इंटरवल दे रखे है 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी इंटरवल है, 0 टू इन्फिनिटी। एन कहाँ से रन कर रहे हैं, 1 से इन्फिनिटी पे रन कर रहे हैं। तो यू एन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, यू एन एक्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एन स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की इक्वल आ गई। ठीक है, अब इसके मॉड की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, मॉड यू एन ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 अपॉन एन स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल, और ये लेस देन 1 बाय एन स्क्वेयर ही है ऑब्वियसली। अब सोचो, एन स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू किससे बड़ी होगी, एन स्क्वेयर से बड़ी होगी, इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू किससे छोटी होगी, तो 1 बाय एन स्क्वेयर से छोटी होगी। तो ये हमारा एम एन का काम कर रहा है, ये हमारा किसका काम कर रहा है, एम एन का काम कर रहा है। अब बिकॉज समीशन एम एन, समीशन 1 बाय एन स्क्वेयर इज कन्वर्जेंट, ये तो कन्वर्जेंट है हमारे पास, देर फोर जो हमारे पास समीशन 1 अपॉन एन स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा ऑन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, मैं फिर से बताता हूँ। हमने यू एन इसे ले लिया, यू एन हमने सबसे पहले इसे मेंशन कर लिया, फिर मॉड यू एन ले लिया, मॉड यू एन हमारे पास 1 बाई एन स्क्वेयर से छोटा आ गया। ये रीअरेंजमेंट मतलब बुक में मेंशन नहीं होती, बट आपको पता चल जाएगा कि ये टर्म इससे छोटी है। फिर एम एन का काम इसने कर लिया क्योंकि हमें इससे कंपेयर करना था, तो एम एन का काम 1 बाई एन स्क्वेयर ने किया, तो समीशन 1 बाई एन स्क्वेयर हमारे पास कन्वर्जेंट होती है, तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। सिमिलर बेसिस पे एक और छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दी हुई है, समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन एन इंटू एन प्लस 1 है हमारे पास। ठीक है, तो यू एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यू एन की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन एन इंटू एन प्लस 1 के इक्वल आ गई। अब मॉड यू एन की वैल्यू क्या होगी, मॉड यू एन की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन एन इंटू एन प्लस 1 के इक्वल आ जाएगी। ये लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वेयर है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वेयर है। अब इसे मान लेते हैं हम k टाइम्स, या x टाइम भी लिख सकते हैं, हम इसे k टाइम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो इंटरवल दी हुई है, इंटरवल दी हुई है कि x जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से k के बीच में बिलोंग कर रहा है। x किसके बीच में बिलोंग कर रहे हैं, 0 से k के बीच में। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, k हो जाएगी, तो ऐसा लिख सकते हैं हम इसे। एम एन की वैल्यू हमारे पास फाइनली कितनी आई, एम एन की वैल्यू आ गई k बाई एन स्क्वेयर आ गई।
और हमें पता है कि समीशन एम एन क्या होता है, समीशन एम एन कन्वर्जेंट है। तो इस वजह से जो हमारी मेन सीरीज थी एक्स अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, वो भी क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। सिमिलर लाइंस के ऊपर एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, समीशन वन अपॉन वन प्लस एन स्क्वेयर एक्स। देखो इसमें भी कहीं ना कहीं एन स्क्वेयर था, इसमें भी एन स्क्वेयर आ गया, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर होगा, तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखना, समीशन वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एन एक्स है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हमने मॉड ऑफ यू एन कंसिडर कर लिया, मॉड ऑफ यू एन ऑफ एक्स ले लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एन आ गया, और ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस एन एक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। अगेन फिर से सोचो एक बार कि देखो एक्स स्क्वेयर प्लस एन किससे बड़ा होगा, ये तो एन से तो बड़ा ही है। अगर मैंने इसे एक्स स्क्वेयर प्लस एन एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया, फिर भी ये नंबर एन इंटू एन से बड़ा होगा, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो वन बाई एन स्क्वेयर से छोटा होगा, तो ये नंबर वन बाई एन स्क्वेयर से छोटा है, लेस देन और इक्वल टू, और इसे हम एम एन ले लेंगे, और एम एन इक्वल टू वन बाई एन स्क्वेयर आ गया, और समीशन एम एन किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू समीशन वन बाई एन स्क्वेयर, और ये कन्वर्जेंट है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि समीशन वन अपॉन एन की पावर पी है, तो पी कन्वर्जेंट कब होती है, अगर पी वन से बड़ा हो, और अगर पी लेस देन इक्वल टू वन हो तो ये डाइवर्जेंट होती है। समीशन वन बाय एन एन स्क्वेयर कन्वर्जेंट है, देयरफॉर वाई-विर्स्ट्रॉस एम टेस्ट, ये जो सीरीज थी हमारे पास, ये कन्वर्जेंट सीरीज है हमारे पास, ठीक है। एक बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखो कैसा मोल्ड कर दिया कि समीशन वन अपॉन, ये बनाया हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एन प्लस वन बना दिया हमारे पास, ठीक है। ये भी क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है ये वाला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चंस के कंपेरेटिवली, सिक्स्थ क्वेश्चन पिक करते हैं कि समीशन, हमने लिखा साइन एन एक्स अपॉन एक्स एन की पावर पी, और एन रन कर रहे हैं वन से इन्फिनिटी पे, ये शो करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, साथ में एब्सल्यूटली कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्मली एंड एब्सल्यूटली कन्वर्जेंट है फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, पी ग्रेटर देन वन के लिए। देखो यू एन हमने लिखा सबसे पहले, यू एन हमने मेंशन कर लिया साइन एन एक्स अपॉन एन की पावर पी, मॉड यू एन ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, मॉड यू एन ऑफ एक्स आ जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन की पावर पी के इक्वल आ जाएगा, इसे लिखेंगे मॉड साइन एन एक्स अपॉन एन की पावर पी लेस देन इक्वल टू वन अपॉन एन की पावर पी इक्वल टू एम एन, ठीक है। अब एम एन हमारे पास क्या बन गया, एम एन बन गया हमारे पास समीशन वन अपॉन एन की पावर पी, और ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, अगर पी वन से बड़ा होगा, अगर ये कन्वर्ज करेगी तो ये भी कन्वर्ज कर जाएगा, तो ये भी कन्वर्ज कर जाएगा, तो हमारे पास ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, हम एक लाइन लिखेंगे बाय विर्स्ट्रॉस एम टेस्ट, बाय विर्स्ट्रॉस एम टेस्ट the given series is uniformly convergent for all the values of x if p is greater than 1, अगर p 1 से बड़ा होगा तो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पैरेलल लाइंस के ऊपर आपके पास दिया हुआ है cos n थीटा अपॉन n की पावर p, cos n थीटा अपॉन n की पावर p के साथ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल सेम है ये, ठीक है। तो ट्राई करो, जितने भी क्वेश्चंस आपके पास मिलते हैं बुक में विर्स्ट्रॉस-एम टेस्ट के, यूजुअली बहुत इजी क्वेश्चंस ही होते हैं विर्स्ट्रॉस-एम टेस्ट के, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है। प्रैक्टिस करो आप इन क्वेश्चंस की, कोई भी डाउट आता है इनमें तो व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। टिल देन
पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास क्लासेस के साथ।